देखिए, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान में जिनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होती एकेडमिकली, उनका जीपीए कम होता है। इसके साथ साथ वो चाहते हैं कि वो एक ऐसी यूनिवर्सिटी चूज़ करे जिसमें किसी भी किस्म का इंग्लिश टेस्ट ना देना पड़े, स्पेशली आइल्स उससे दूर भागते हैं, और इंटरव्यू भी ना देनी पड़े। यूनिवर्सिटी की लोकेशन भी अच्छी हो और इसके साथ साथ इसकी फ़ीस भी रिजनेबल हो और यूनिवर्सिटी की रैंकिंग भी अच्छी हो। तो अगर आप ऐसी यूनिवर्सिटी ढूंढ रहे हैं तो आज मैं आप लोग के लिए एक ऐसी यूनिवर्सिटी लेके आया हूँ जिस पे अभी मैं डिटेल से बात करूँगा। बट प्लीज़, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कंसिडर सब्सक्राइब, और कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम या स्नैपचैट पे भी मैसेज कर सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो इस यूनिवर्सिटी का नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड या UWE ब्रिस्टल। ये ब्रिस्टल एक बहुत ही खूबसूरत शहर है साउथ इंग्लैंड में। इसका मौसम इंतहाई बेहतरीन होता है, स्पेशली अगर आप समर में आते हैं। समर इनटेक ऑब्वियसली जो सितंबर इनटेक होता है वो समर में ही होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा जॉब्स भी होती है, बहुत ज़्यादा जॉब्स खुल जाती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पे ज़्यादा होती है। तो चलिए इस यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। कोर्सेज़ की बात की जाए तो इसमें बिजनेस एजुकेशन होती है, इसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अकाउंटिंग है, कंप्यूटर साइंस है, और पब्लिक हेल्थ के रिलेटेड जो कोर्सेज है वो अवेलेबल है। और इस यूनिवर्सिटी की अच्छी बात यह है कि ये MY यानी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के बेस पे भी आपको एडमिशन दे देती है। अगर आपके जो FSC है या इंटर है या 12th है उसमें आपके 75% मार्क्स इंग्लिश में हो, 75% और अबव, तो आपको एडमिशन विदाउट आइल्स या विदाउट ऑक्सफोर्ड या लैंग्वेज सेट के भी मिल जाता है। लेकिन इसमें पाकिस्तान की सर्टेन यूनिवर्सिटीज़ ही शामिल है, तो प्लीज़ आप जब अप्लाई करें तो इनसे कांटेक्ट करें या इनको एक ईमेल करें, या इनकी वेबसाइट पे देखें कि वो कौन सी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है जिसमें वो सिर्फ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन MOI के बेस पे एडमिशन दे देती है। अदरवाइज़ अगर बात की जाए, अगर आपकी 65% से कम मार्क्स है तो आपको फिर ऑब्वियसली आइल्स, PTA या TOEFL देना होगा। तो आइल्स की रिक्वायरमेंट की बात की जाए, अगर आप अंडर ग्रेजुएशन में आते हैं तो आइल्स आपको 6 बैंड चाहिए होगी विथ नो लेस देन 5.5। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट में अप्लाई करते हैं तो आइल्स आपको चाहिए होगा 6.5 विथ नो लेस देन 6 बैंड्स। PT की बात की जाए तो अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हैं तो ये 62 टोटल विद नो लेस देन 51, और अंडर ग्रेजुएशन में ये 51 ईच है। मजे की बात यह है कि दिस यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट लैंग्वेज सर्ट एज वेल। तो आप के अगर मार्क्स 60% है तब भी आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी जो CGPA है वो 2.7 भी हो तब भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसकी जो टोटल फीस है विदाउट स्कॉलरशिप वो 15,500 पाउंड्स है। तो अगर आप इसमें अप्लाई कर ले स्कॉलरशिप के लिए तो इसमें जो पार्शियल स्कॉलरशिप है वो अप टू 4,000 पाउंड आपको मिल जाती है। अब नॉर्मली ये हर एक को 1,000-2,000 पाउंड तो दे देते हैं, लेकिन ये फिर अगर आप जिस कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करते हैं या आप ख़ुद इनसे कांटेक्ट करें, इसमें आपकी जो काबिलियत है उस पर डिपेंड करता है, आपको अप टू 4,000 पाउंड स्कॉलरशिप मिल सकती है। यानी आफ्टर स्कॉलरशिप आप की फ़ीस 11,500 तक आ सकती है, पॉसिबिलिटी है। अब इसमें स्टडी गैप कितनी एक्सेप्टेबल है? अगर आप मास्टर्स की ले रहे हैं तो 12-13 साल की स्टडी गैप इज़ एक्सेप्टेबल, एंड इफ यू आर कमिंग फॉर अंडर ग्रेजुएशन देन 2 to 3 years ऑफ गैप इज़ एक्सेप्टेबल। ये डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल पे। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी हो तो 3 years गैप एक्सेप्ट करता है, अगर आपकी प्रोफाइल वेरी एवरेज हो तो 2 years। बट अगर आप कोशिश करें तो आप 3 years के गैप पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो अच्छी बात यह है कि दिस यूनिवर्सिटी डजंट रिक्वायर इंटरव्यू। आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन नहीं करनी, आपने इंटरव्यू के लिए अप्लाई नहीं करना, आपने इंटरव्यू में अपेयर नहीं होना, विच इज़ अ गुड थिंग। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वैसे भी अगर इंटरव्यू इवन उसकी अपनी भी मदर टंग में हो तो उसमें वो थोड़ा हेजिटेंट फील करते हैं, उसकी एक अलग ख्वारी होती है। फिर उसके बाद अगर आपका कंसल्टेंट या आप ख़ुद अच्छी तरह प्रिपरेशन नहीं करते तो आप वो फेल कर सकते हैं। नॉर्मली तो लोग पास कर लेते हैं, लेकिन अगर आप खुदा ना खास्ता फेल कर लेते तो आपने ऑलरेडी फ़ीस भर दिया होता है। फिर आप दूसरी यूनिवर्सिटी में जब आप अप्लाई करेंगे तो आप अक्सर इस यूनिवर्सिटी में फिर जिस यूनिवर्सिटी से आपका इंटरव्यू फेल हुआ है आप उससे फिर रिफ़ंड मांगते हैं, और रिफ़ंड में 1 month से लेकर 3 months, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के केस में 5-6 months तक भी लग जाते हैं। तो इसलिए रिफ़ंड की जनरेट भी नहीं होती, और इंटरव्यू भी आप इस यूनिवर्सिटी में आपको ज़रूरी नहीं कि आप इंटरव्यू दे दें।
ऑफर लेटर रिसीव होने का टाइम भी इसका डिसेंट ही है। नॉर्मली ये कहते हैं कि 15 वर्किंग डेज में हम ऑफर लेटर दे देते हैं। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छा हो तो विद इन वीक भी आ सकता है इसका ऑफर लेटर। और इसी के साथ साथ केस लेटर, मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं कि भाई मेरा केस लेटर नहीं आ रहा, केस लेटर नहीं आ रहा। तो भाई मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि केस लेटर का मतलब ऑलमोस्ट वीज़ा ही होता है। तो केस लेटर में टाइम लगता है, टेक्स 4 to 6 वीक्स ऑन एवरेज, ये इसका एवरेज टाइम होता है। अगर 6 वीक्स तक ना मिले तो फिर आप टेंशन में हो सकते हैं, आप पेरेंट्स को कांटेक्ट कर सकते हैं कि भाई मुझे क्यों नहीं मिला। सेम गोज विद द ऑफर लेटर। if it takes more than 4 weeks, then you should be worried and you should contact them regularly about your offer letter. इसकी एजुकेशन की क्वालिटी की मैंने बात की थी, बट आई फॉरगॉट टू मेंशन, मैं इधर मेंशन करूँगा, मैं रैंक भूल गया हूँ, इट्स ईदर 35 और समथिंग, बट रैंकिंग इसकी बहुत ही अच्छी है। इस लिहाज से ये यूनिवर्सिटी इसकी डिग्री की भी काफ़ी वर्थ है, और ब्रिस्टल एक बहुत अच्छी सिटी भी है। इसकी लोकेशन जो है वो साउथ में है, तो लंदन से अगर आपके पास अपनी ट्रांसपोर्ट है तो 2.5 घंटे में पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आप ट्रेन से जाते हैं तो आपके अकोमोडेशन से लेके इसकी यूनिवर्सिटी तक इसकी कम से कम 3 घंटे आपके लग जाते हैं। तो कोशिश करें, जब यूनिवर्सिटी लंदन से दूर होती है तो ज़रूरी नहीं है कि आप इतनी दूर यूनिवर्सिटी में आप फिर लंदन में आके रहें। खामखा ऐसी टेंशन होती है, फिर जो आना जाना होता है पूरा दिन ज़ाया होता है। इसके साथ साथ जो ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंस भी है वो भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि फिर आप ब्रिस्टल ही में रहें, क्योंकि इट्स अ नाइस सिटी, इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी, और आप वहाँ पे जॉब्स भी ढूंढ सकते हैं। मेजॉरिटी लोग गोरे होते हैं, तो जहाँ पे गोरे हो उधर पर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलती हैं, देसी कम हो, क्योंकि जब जहाँ पे देसी ज़्यादा हो तो उधर पर जॉब्स भी उन्होंने ही ऑक्यूपाई किए होते हैं। और जहाँ पे जितनी ज़्यादा आप देसी से दूर होंगे उसका फ़ायदा ये है कि आपको नई नई चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा, आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, और जो मल्टीकल्चरलिज्म है यूके का उसको आप सही तरीके से एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू डू लाइक, प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स, कमेंट करें कोई भी क्वेश्चन हो, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। थैंक यू।